हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि इंस्टॉल कैसे करना है रिएक्ट को, सेटअप कैसे करना है। अभी हमने रिएक्ट को सेटअप कर लिया है अपनी मशीन पे। तो अब हम बात करते हैं ESLint एंड प्रेटियर के बारे में, जो कि प्लगइन्स हैं जो हम रिएक्ट लाइब्रेरी रिएक्ट के साथ इंस्टॉल कर सकते हैं। और एक्चुअली करते क्या है वो हम एक बार देख लेते हैं कि व्हाट इज़ ESLint। सो ESLint बेसिकली करता क्या है कि हमारे कोड में अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है, ESLint इज़ अ काइंड ऑफ अ जावास्क्रिप्ट लिंटर। सो ये क्या करता है कि ये हमारी कोड में अगर कुछ भी कोई सिंटैक्स प्रॉब्लम होती है या कोई एरर होती है कोड से रिलेटेड, तो उसको फिक्स करता है। वो फिक्स भी करता है और हमें बताता भी कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। लाइक इफ़ हमने कोई अनयूज्ड वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है बट जहाँ उसकी नीड नहीं है, तो वो एक्चुअली हमें बताएगा, वार्निंग देगा एज अ कि ये वाला आपने एक्स्ट्रा वेरिएबल यूज़ कर रखा है, आप इसको रिमूव कर सकते हो या हटा सकते हो। सो इस टाइप की जो भी पोटेंशियल रन टाइम एरर्स हैं वो शो करता है। सो इससे आपका क्या होता है कि एक कोड क्लीन हो जाता है। जब आप कोड लिखते हो अगर ऐसा कुछ एरर आता है तो आपका कोड क्लीन हो जाता है और बेटर रीडेबिलिटी हो जाती है कोड की। एंड सेकंड हम बात करते हैं कि प्रेटियर की। व्हाट इज़ प्रेटियर? सो प्रेटियर क्या है कि प्रेटियर एक कोड फॉर्मेटर है कि जो क्या करता है कि आपके कोड को एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में फॉर्मेट करता है। लाइक आपके आप एक टीम में काम कर रहे हो, आपकी टीम में काफ़ी डेवलपर्स हैं, तो माइट भी हो सकता है कि कोई डेवलपर किसी और आईडी में, लाइक आप VS कोड यूज़ कर रहे हो, समवेयर इज़ यूजिंग अनदर नोट पैड और समथिंग अदर टाइप ऑफ IDE। सो उसमें होता क्या है कि एक ने कोड को सेव किसी और फॉर्मेट में कर लिया है, 2 टैब स्पेस के साथ कर लिया है, और एक ने किसी और उसके फॉर्मेट के साथ कोड को सेव कर लिया है। तो क्या हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है कि कोड फॉर्मेट बिगड़ जाता है। तो ये स्टैंडर्डाइज क्या करेगा कि आपके कोड को फॉर्मेट कर देगा बेस्ड ऑन जो भी आपने कॉन्फ़िगरेशन में बता रखा होगा कि 2 टैब स्पेस रखना है आपको, या जो भी कि स्मॉल कोट्स रखने हैं आपको, डबल कोट्स रखने हैं, सिंगल कोट्स रखने हैं, गैप कितना होना चाहिए, वो सब आप इसमें कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो लेट्स इसको डिस्कस करते हैं और इसको इंस्टॉल करते हैं अपने में। सो ये एक आर्टिकल है, ये हम इसके थ्रू ही करते हैं कि इसमें बेसिकली बताया गया है कि ये ESLint एंड प्रेटियर को कैसे इंस्टॉल करना है। तो फर्स्टली आपको अपने प्रोजेक्ट पे जाना है और प्रोजेक्ट पे जाके फिर आपको ये npm इंस्टॉल ESLint सेव डेव, ये डेव डिपेंडेंसी है, तो इसको हम सेव डेव करते हैं और रन करते हैं अपने टर्मिनल पे। लेट्स सी। सो हम अपने प्रोजेक्ट में गए और हम इसको यहाँ पे रन किया। तो ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी इसका पैकेज होगा उसको ये इंस्टॉल कर लेगा एक बार, और ये एक फाइल जनरेट करेगा विच इज़ .eslint.rc.json। अभी हमें कॉन्फ़िगर करना है, पैकेज इंस्टॉल हो गया है, हम क्लियर कर लेते हैं टर्मिनल। सो पैकेज इंस्टॉल हो गया है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें ये init की कमांड रन करनी है, जो क्या करेगी हमारी कि इसको कॉन्फ़िगर करेगी ये स्लिंट को। ओके, सो ये पूछ रहा है हमसे कि ये इंस्टॉल करना है। सो ये हमसे नेक्स्ट क्या पूछ रहा है कि हाउ वुड यू लाइक टू यूज़ ESLint टू चेक सिंटैक्स ओनली और टू चेक सिंटैक्स एंड फाइंड प्रॉब्लम्स। ओके, तो हम एनफोर्स या आप एनफोर्स करना चाहते हो कि कोड स्टाइल को, सो हम सेकंड ऑप्शन चूज़ करते हैं। और आप क्या यूज़ करना चाहते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट यूज़ करना चाहते हो या रिक्वायर यूज़ करना चाहते हो, या एनी वन ऑफ दिस। सो इसमें से भी आप चूज़ कर सकते हो। तो हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यूज़ करते हैं। फिर आप रिएक्ट यूज़ कर रहे हो, विच फ्रेमवर्क डज योर प्रोजेक्ट यूज़, सो रिएक्ट यूज़ कर रहे हैं, यस।
डज योर प्रोजेक्ट यूज टाइपस्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट अभी हम यस कर देते हैं, जो हम टाइपस्क्रिप्ट यूज़ करने वाले हैं। वेयर डू यू रन योर कोड, हम ब्राउज़र पे रन करने वाले हैं तो ब्राउज़र रन कर देते हैं। और आपको किस में चाहिए फॉर्मेट में, व्हाट फॉर्मेट डू यू वांट योर कॉन्फ़िग फाइल टू बी इन। ओके, सो जो ESLint की कॉन्फ़िगरेशन है वो हमें किस फाइल में चाहिए, YML में चाहिए, जावास्क्रिप्ट में चाहिए, जेसन में चाहिए। हमें जेसन में चाहिए तो हमने जेसन टिक कर दिया। वुड यू लाइक टू इंस्टॉल ऑल ऑफ देम, यस, npm के थ्रू हम इंस्टॉल करते हैं। सो ये डिपेंडेंसी है, क्या कर रहा है कि इंस्टॉल कर रहा है अपना टाइपस्क्रिप्ट का ESLint का ये प्लगइन इंस्टॉल कर रहा है। और ओके, ये एरर आ गई है कुछ। सो व्हाट इज़ दिस एरर, चेक करते हैं एरर क्या है। सो बेसिकली क्या बोल रहा है कि ESLint, ओके, सो ये आई थिंक कुछ टाइपस्क्रिप्ट का एरर है कि वो टाइपस्क्रिप्ट सपोर्ट नहीं कर रहा है अभी हमारे में। तो हम टाइपस्क्रिप्ट को लेटर ऑन कॉन्फ़िगर करते हैं, पहले हम डिफ़ॉल्ट करते हैं एक बार। दोबारा init की कमांड रन करते हैं, npx ESLint init टू चेक, सेम को करते हैं। फिर हम जावास्क्रिप्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं। डज योर प्रोजेक्ट यूज टाइपस्क्रिप्ट, नो, नो करते हैं अभी। ब्राउज़र, जेसन फॉर्मेट, यस, वी आर यूजिंग पैकेज मैनेजर npm, यस, ये करते हैं। सो हमारा इसने इंस्टॉल हो गया। ओके, अब हमने इंस्टॉल कर लिया है तो आप अब अगर आप देखोगे गेट करके हम एल करते हैं तो एक इसने ESLint.json फाइल एक जनरेट की है, उसको देख लेते हैं। ये वाली एक फाइल इसने जनरेट की है, ये पर्टिकुलरली कॉन्फ़िगरेशन फाइल है जो कि ESLint ऑटोमेटिकली इनिट के बाद जनरेट करता है। इसमें एनवायरनमेंट सेटअप बताया हुआ इसने कि ब्राउज़र है ट्रू, ESLint 2021 ये यूज़ कर रहे हैं हम, ट्रू, एक्सटेंड किया है, रिकमेंड, ये दीज आर द प्लगइन विच आर रिक्वायर्ड। पार्सर ऑप्शंस हैं, कुछ डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस हैं ये। सोर्स टाइप मॉड्यूल है, ECMA वर्जन लेटेस्ट है, प्लगइन यूज़ कर रहे हैं रिएक्ट। ये रूल्स हैं, ये कस्टम रूल्स हैं, इसमें आप जो भी रूल्स डालोगे वो रूल्स अलाउ हो जाएंगे आपके एप्लीकेशन में। ठीक है, अभी हम करते हैं। ठीक है, अभी हमने ये डाल दिया है, ठीक है। ओके, सो अब हम क्या करते हैं कि ESLint का जो प्लगइन है उसको रिएक्ट के साथ कॉन्फ़िगर करते हैं जो कि प्रेटियर भी यूज़ करें। सो ये वाली हम कमांड रन करते हैं, npm install ESLint एंड दिस वन। सो इसमें ऑटोमेटिकली स्टैंडर्डाइज जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो पिक कर लेगा, प्रेटियर की जो ESLint की कॉन्फ़िगरेशन है उसको पिक कर लेगा और उसको ESLint.rc.json में डाल देगा। ओके, इसने अब देखते हैं हम अभी, हाँ अभी हमने आफ्टर इंस्टॉलिंग द अबव मॉड्यूल इट्स टाइम टू ऐड प्रेटियर, अब हम प्रेटियर ऐड करते हैं। सो प्रेटियर के लिए हमने प्लगइन, ये वाला प्रेटियर का प्लगइन ऐड करना है और हमने एक्सटेंड में चलते हैं, एक्सटेंड्स में हम ये यूज़ करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये हमने एक प्लगइन और डाला है प्रेटियर का, रिकमेंडेड। नाउ एक फाइल क्रिएट करते हैं प्रेटियर RC रूट पे और उसके अंदर ये स्टैंडर्ड डाल देते हैं। ये हमने यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। नाउ ESLint and Prettier is set up, let's add the script in package.json। अब हमने सेटअप कर लिया है, अपना फ्रेमवर्क सेटअप कर लिया है। अब हमें करना क्या है कि हमें इसकी कमांड एग्जीक्यूटेबल, जिस कमांड के थ्रू हम रन करेंगे ESLint को और Prettier को, वो कमांड हमें यूज़र को देनी है। मतलब किस कमांड से एक्सपोर्ट देना है यूज़र को, लाइक व्हाट कमांड can user type and this whole lint and format will be run। so वो हम चेक करते हैं, package.json में चलते हैं और ये 3 कमांड्स हैं जो भी हम इनको ऐड करते हैं अपने प्रोजेक्ट में। सो
लेट्स गो टू पैकेज डॉट जेसन, ये हमने कर दिया रन यहाँ पे। अब हमने ये कर दिया है। ES लिंट के लिए हमने लाइन 19 पे लिंट की एक कमांड एक्सपोर्ट की है, जिसमें हमने लिखा है ES लिंट रन हो जाए डॉट से, तो ये होल कोड पे रन होगा। इसकी जगह हम खाली SRC भी लिख सकते हैं, SRC/* खाली हम सोर्स फोल्डर पे रन करना चाहते हैं तो ये लिख सकते हैं। ES लिंट फिक्स क्या करता है, ये फिक्स करेगा। इसमें भी हम SRC/* लिख सकते हैं, खाली सोर्स पे रन करें। ये प्रिटियर हमने होल कोड पे रन किया हुआ है। ठीक है, अब रन करते हैं, देखते हैं कि वर्क कर रहा है। npm run lint, या ES lint इज परफेक्टली रनिंग। इसने एक टाइप एरर दिया है वाइटल्स में, रिएक्ट मस्ट बी इन स्कोप, और ये वाला एरर दिया है ऐप में। ठीक है, रिएक्ट मस्ट बी इन स्कोप। सो ये वाली जो एरर हमें आ रही है ES लिंट की, ये वाली रिएक्ट मस्ट बी इन स्कोप, ये हम चेक करते हैं कि ये एरर क्यों आ रही है। आई थिंक ये एरर हमें इसलिए आ रही है क्योंकि हमने कॉन्फ़िगरेशन में ये रिएक्ट का JSX सिंटैक्स ये ऑफ नहीं किया है, कि ये हमें अलाउ करवाना पड़ेगा कि हम ऑफ कर रहे हैं कि रिएक्ट को अंडरस्टैंड कर ले, ताकि ये और इसके वार्निंग ना दे। तो हम इसको ES लिंट की कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे डालते हैं। ओके, अब हम अगेन रन करते हैं npm run lint। ओके, सो इसने हमारा ये रन कर लिया। टेस्ट इज़ नॉट डिफाइंड, एक्सपेक्ट इज़ नॉट डिफाइंड, डिलीट इज़ नॉट डिफाइंड एंड एक्सपेक्टेड टोकन। सो हाँ, ये वर्क कर रहा है हमारा, क्योंकि एरर दे रहा है ये हमारा। बाकी हम फिर वो कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं कि जो जो अनयूज्ड एरर हैं या वार्निंग्स है, कुछ को हम जिसको इग्नोर करना चाहें उसको हम इग्नोर कर सकते हैं, बाकी कुछ को रख सकते हैं। ओके, and let's see the other thing, the prettier thing, that the prettier is working or not। so वो चेक करते हैं। so prettier के लिए हमने कौन सी कमांड यूज़ किया है, हम चलते हैं package.json में, हमने यूज़ किया फॉर्मेट। so रन करते हैं, अभी देखते हैं, पहले गेट स्टेटस चेक करते हैं। तो हम अभी पहले फाइल में काम करते हैं कि फाइल में स्पेस लगा देते हैं। ऐप में चलते हैं और थोड़ा सा इस फाइल को फॉर्मेट करके ऐसे कर देते हैं, थोड़ा सा इसकी फॉर्मेटिंग थोड़ी सी गड़बड़ कर देते हैं। अब हम इसको फाइल को सेव कर दिया हमने, और अब हम यहाँ पे npm run फॉर्मेट रन करते हैं। सो देखो फॉर्मेट रन हो रहा है, और इसने क्या किया, फाइल को करेक्ट कर दिया, इस फाइल को। सो आप देख रहे हो, पहले ये ऐसा सिंटेक्स था, अब इसने ऐसा कर दिया उसको। सो दैट मीन्स कि हमारा ये भी चल रहा है, प्रिटियर भी चल रहा है, राइट। अब हमें रूल कन्फिगर करने हैं एज पर रिएक्ट के अकॉर्डिंग, कि क्या क्या रूल हम रखना चाहते हैं यहाँ पे। जैसे कि सेमी है, ट्रेलिंग स्पेस है, और ये वाले सेमी कॉलम ट्रू किया हुआ है, टैब विड्थ 2 की हुई है हमने, प्रिंट विड्थ 100 की हुई है, सिंगल कोट रखा हुआ है, ट्रेलिंग कोमा हमने रखा हुआ है, ठीक है। और JSX ब्रैकेट सेम लाइन, ओके। इसको अगर हम हटाते हैं और हम एक बार रन करते हैं इसको, अभी हम इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, एक बार ऐसे कर देते हैं, अब देखते हैं इससे क्या इम्पैक्ट होता है।
इसने ऐसे सिंटेक्स कर दिया, बट ये अभी भी थोड़ा सा JSX की सिंटेक्स को सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये गड़बड़ कर दे रहा है, क्योंकि JSX का सिंटेक्स तो रिटर्न में है और ये इसका सिंटेक्स को ऐसे कर दे रहा है कॉन्फ़िगर प्रिटियर। तो हमें उसमें क्या करना पड़ेगा, हम इसको एक काम करते हैं, हम इसमें से ट्रेलिंग कोमा को हटाते हैं, एक बार फिर चेक करते हैं। ट्रेलिंग कोमा हमने हटा दिया और हम इसमें स्पेस लगाते हैं और अब रन करते हैं npm run फॉर्मेट। नाउ यस, अभी ये वर्क कर रहा है, उसकी हमें एक्चुअली ज़रूरत नहीं है ट्रेलिंग कोमा की। ओके, आई थिंक अभी क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि आई थिंक हम प्रिटियर और ESLint क्यों यूज़ करते हैं। ESLint में भी मैं आपको अगर एक एग्जांपल दिखा दूं, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ इस ऐप फाइल में। लेट्स सपोज कि मैं एक वेरिएबल लेता हूँ कॉन्स्टेंट और यहाँ पे मैं यूज़र ले लेता हूँ। यूज़र करके एक मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया जिसके अंदर नेम लिख दिया, यूज़र नेम लेट्स सपोज पीटर्स। अब हम इसको यहाँ पे यूज़ करते हैं, इस नेम को, ये JSX का सिंटेक्स हम यूज़ कर रहे हैं, यूज़र डॉट नेम, राइट। अब फर्स्टली तो हम यूज़ नहीं करते हैं, पहले इसको डिक्लेयर कर देते हैं यूज़र को, तो हम यूज़ नहीं करते हैं। अब ये अनयूज्ड है और हमने कहीं यूज़ भी नहीं किया है, तो हम रन करते हैं एक बार, सॉरी फॉर्मेट रन नहीं, लिंट रन करते हैं। अब ये एरर देगा उस फाइल में कि आपने अनयूज्ड वेरिएबल यूज़ किया हुआ है यूज़र। अब मैं आपको दिखाता हूँ ऐप फाइल में, यूज़र इज असाइंड अ वैल्यू बट नेवर यूज्ड। सो या so on line number 4 it says that 4 is defined but never used, हमने कहीं पे यूज़ नहीं किया है। अगर हम इसको यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं तो ये जो वार्निंग दे रहा है ESLint, ये ख़त्म हो जाएगी। अगेन रन करते हैं, अब आप देखोगे app.js में वो ख़त्म हो गई। और ये जो रिप्लेस इसका एरर दे रहा है ये भी हम प्रिटियर के थ्रू इग्नोर कर सकते हैं, और ये हमें सिंटेक्स दे रहा है। तो इसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, एक बार फॉर्मेट रन करेंगे, जो वार्निंग दे रहा है वो चेंज कर देगा और फिर लिंट रन करेंगे। अब देखिए आप ऐप के अंदर ये क्या दे रहा है, ऐप JS के अंदर ओनली ये वाला, वो उसने वार्निंग हटा दी है जो हमने ये वेरिएबल, क्योंकि हमने यूज़ कर लिया है, अब अनअसाइन नहीं है वेरिएबल। आई होप इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम ESLint और ये यूज़ कर सकते हैं। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू।